हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और ये हैगा सुबह का ब्लॉग। मैं टिफ़िन में लंच में भाई लोग के लिए गुलगुले बनाई थी और उनके जाने के बाद स्कूल चले गए थे, तो मैं लकड़ी वगैरह ख़रीदी थी और छत में आ गई थी धूप सेकने के लिए। धूप सेक रही थी तो यहाँ पे भैया भी खड़े थे, कह रहे थे वो पेड़ में मतलब थोड़ा वो ख़राब सा हो गया तो उसको थोड़ा साफ़ करने के लिए कह रहे थे। तो मैंने कहा उसमें मतलब उसको अच्छे से साफ़ करना है धोकर। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं अभी बाद में कर दूँगी कह के मैं कह रही थी। और धूप भी नहीं निकली थी, बिल्कुल बदल टाइप का धूप था। फिर मैं नीचे आ गई थी घर में बर्तन करने। तो बच्चे लोग चले गए थे सभी स्कूल, तो मैं सोच रही थी कि चलो अब बर्तन वगैरह और घर का काम वाम कर लेती होंगी। तो बर्तन मांज रही थी क्योंकि ठंडा था काफ़ी पानी, और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं रात से लेके सुबह भी लंच वंच मतलब टिफ़िन वगैरह बनाओ तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कभी तो मैं मांज लेती हूँ, पर पता नहीं बहुत ठंडी की वजह से चले वो कर देती हूँ, लेट कर देती हूँ। मतलब होता है, कभी नहीं होता। ऐसा कुछ नियम नहीं कि आपको पूरा मांज के ही रखना है रात में। कभी कभी कर लेती हूँ मैं, और फिर ये बर्तन वगैरह मैं कर लेती हूँगी। इतने सारे बर्तन है ना, और हाथ में इतना लगा है मुझे, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। इतना जो हो गया है, मतलब बर्तन ही मांजते मांजते ना पता नहीं कहाँ से कट जाता है कुछ भी बर्तन से, या उसका वो मैजिक वाला जार से। तो और ठंडे पानी में और हाथ में चोट लग जाती है, और ये सब काम करो तो और दर्द देता है। तो चलिए मेरे बर्तन वगैरह हो जाते हैं, और मैं फिर उसके बाद गैस साफ़ करूँगी। पहले बर्तन को थोड़ी देर ऐसे इनको पानी निकल जाएगा, मतलब ये थोड़ा सूख से जाएंगे, और फिर इनको मैं रैक में अच्छे से सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद फिर गैस वगैरह पोंछूँगी। और गैस में भी मतलब यही रहता है कि कभी कुछ बनाओ, वैसे तो साफ़ करती हूँ, तुरंत साफ़ करते जाती हूँ साफ़। पर रहता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैंने एक सेट पानी गर्म करने के लिए रखी थी, क्योंकि गर्म पानी पी लेती हूँ और बोतल में भर के रख देती हूँ। और दूध भी गर्म करी थी, और भैया का वो थोड़ा सा लंच का वो बचा था, तो उसको भी भैया बोलता बचा के रखना, मैं स्कूल से आके खाऊंगा। पता नहीं उसको बहुत पसंद है, वो बनाती हूँ आटे के गुलगुले टाइप के, तो वो खाता हैगा। फिर उसके बाद मैं गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। गैस साफ़ करने के बाद गाइस फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। और अभी ये आपको साफ दिख रहा है, पर इसका ये जो टाइल्स है ना, इसमें वो आटे का पूरा गिर के वो हो जाता है, चिपक सा जाता है। और सामने जैसे कुछ भी बनाओ गैस में, तो सामने से पूरा तेल के छींटे आ ही जाते हैं। उसको भी मैंने साफ़ की थी। और ये मिक्सी में भी वो भाजी मैंने मसाला पीसा था, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। ये गैस मतलब तुरंत कर दो तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी तो क्या कहोगे, गैस में ये दीवार पूरा ये साफ़ कर दी हूँ। अब इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी मैं। झाड़ू लगाने के बाद ये देखिए भाइयों का स्टम्प है। ये ना इन लोग को खेलते तो हैं, पर इससे मैं कभी कभी इनकी पिटाई भी कर देती होंगी अच्छे से। और फिर मैं जल्दी इस पूरे इसमें ये बैठ के खाएंगे कहीं कुछ नमकीन या कुछ भी, तो गिराते थे। और खेल के खाएंगे या कुछ भी करेंगे ना, तो हो ही जाता है कचरा। पर
अभी नहीं दिखेगा, वो इसमें रहता है गैस में डस्ट वगैरह हो जाता है रोज का। मैं झाड़ लेती हूँ अच्छे से जल्दी से इसको। ये टेबल मतलब यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब कम ही हैगा, ये सामान पूरा सामान रखा है ना, तो उसकी वजह से फिर मैं नीचे से ऐसे बैठ के झाड़ के निकाल लेती हूँ। झाड़ के पोछा लगा के फिर मैं नहा ली थी जल्दी से, और फिर खाना बनाने आ गई थी पूजा वगैरह सब करने के बाद। और ये चावल चढ़ा था, और फिर मैं गरम ही गरम रोटी सेकूँगी जब तक बच्चे लोगों का भी आने का टाइम हो जाएगा। ये सब बनाने के बाद नहा के मैंने कपड़े भी धो कर रखी थी, पर उसको सुखाई नहीं थी कि पहले मैं खाना वगैरह कर लूँ जल्दी से, टाइम हो जाता है कि हैगा। और फिर आते ही भूख लग जाती है बच्चों को। तो भाई तो कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, पर वो कहेगा ही कि दाल चावल घी वाला उसको थोड़ा सा चाहिए ही चाहिए। और ऐसे मौसम में तो इतना सर्दी है ना कि आवाज़ ही बिल्कुल बदल जाती है सर्दी खांसी से। हाँ, हमारे यहाँ ठंडी भी बहुत तेज़ है, ऐसा नहीं हैगा सभी जगह है, पर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है ठंडी वाला। वो जो कहते हैं डिग्री वाला वो। और ये देखिए भाई सो रहा हैगा, इसको पढ़ने के लिए भी उठाओ ना तो वो इतना करता है कि बस जगा रहेगा, पर बिस्तर में कंबल में दबा रहेगा। और मैं शाम के लिए फिर ये पापा लाए थे लौकी, उसको भी बना लेती होंगी, और रोटी बनाऊंगी, रोटी सब्जी। फिर वो बनाने के बाद फिर इसके पापा बोलते चलो थोड़ा घूम के आते हैंगे। फिर हम लोग घूमने चले गए थे। फिर यहाँ पे भाई कह रहा था मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैंने कहा यार इतनी ठंडी में आइसक्रीम खाएगा, और तब फिर हम लोग कुछ नहीं खाए थे, घर आ गए थे पैक वैक करवा के। फिर ये घर में आके ये भैया डोसा खा रहा था, साथ ही चाइनीज़ खा रही थी, हमें रोटी भाजी था, लौकी था, मैं वो खा रही थी। लोग बात करते हुए खा रहे थे इसके पापा सब। खाने के बाद इसके पापा चले गए ड्यूटी, और ये भैया को ठंडी नहीं लग रही हैगी। वो उसने बंदूक खरीदवाया था गन, उसी को रख के वो नाच रहा हैगा आईने के सामने। और ये देखिए आप लोग, साथी मुझसे गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसको कुछ चाहिए था, तो मैंने उसको आज कहा था कि आज ले लेना। और वही को तो बस गाड़ी बंदूक ये सब चीज़ें देखिए आईने के सामने बंदूक रख के वो अपना वो कर रहा हैगा, देख रहा हैगा। और सांची को मैं बोल रही थी, पता नहीं सांची वो मंगा रही थी वो लड्डू गोपाल जी की इतनी सारी ड्रेस है और हर चीज़ है, पर उसको पता नहीं नया नया दिख जाता है कुछ, तो वही लेने के लिए कह रही थी। और वो ठंडी लगी है तो ओढ़ के सो गई, और हम भी सोते हैं गाइस। आप लोग कल फिर मिलेंगे। ये देखिए भाई अपनी बंदूक दिखा रहा है। कल फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, और आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। भाई देखो ये कुछ कह रहा था, ये मेरी अपनी वो बंदूक के बारे में बता रहा था गाइस। ठीक है, ओके बाय।